बहुत बहुत साधुवाद शेर सिंह बोध जी का। और स्कूल में जो आप सुंदर सुंदर बच्चे हमारे बैठे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। एक बार ताली बजाओ। ये ताली बजाने से ब्लड थोड़ा सा तेज होता है, देखते हैं ना जब सर्दी होती है हाथ ऐसे रगड़ते हैं, ठंड उतर जाए देते। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, देवेंद्र गौतम नाम है, और पूज्य माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई या समाज के अंदर जो भी महिला समाज को उत्थान के लिए कार्य करा है तो उस पर हम सब लोग कार्य करते हैं। सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल और महामना। तो आप सब लोग 3 बार जयकारा बोलोगे, मैं अपनी बात शुरू करूंगा, कम शब्दों में बोलूंगा। माता सावित्रीबाई फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की। आपका जो ये स्कूल है इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले हमारे जो देश की प्रथम शिक्षिका हैं, जिसके लिए हम प्रयास करें क्योंकि उन्हें अभी तक राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रमाता जिन्होंने आप लोगों के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिनकी बदौलत आप सब लोग आज स्कूलों के अंदर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हो। आप कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा। बनोगे नहीं बनोगे? बिल्कुल बनेंगे। नहीं आप मत को, इनसे कहलवाना है। बनेंगे, मैं प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर कितनी लड़की बनना चाहती हैं? 1 2 3। जिसको ना तुम्हें उत्साह के साथ हाथ उठाओ। मास्टर अध्यापक क्यों नहीं बनेगी? इंजीनियर देखो, हिचकिचाहट जो होती है ना, हिचकिचाहट ये आपकी प्रतिभा को दबाती है। यहाँ कोई बच्चा स्कूल के विषय में कोई कविता, कोई गाना या कोई सुंदर स्पीच बोल सकती है लड़कियां? बताओ कौन सी बच्ची बोलेगी? कोई भी बच्ची बोलो। सबसे पहले हम बता दें, हम कोई टीचर नहीं है जो आपको कुछ पढ़ाने आए हैं, ना हम कोई नेता हैं, हम एक सोशल वर्कर हैं। और समाज की हमारी बहन बेटियां जो आप यहाँ बैठी हैं वो कल को कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर एक परंपरा चली हुई आ रही है और उस परंपरा को काटने के लिए प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है वो इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है। इनके जो पति थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1848 यानी कि 2 दिन पीछे इस देश में प्रथम स्कूल की स्थापना करी थी शूद्रों के लिए, जिसमें आप सब लोग यहाँ लड़कियां पढ़ रही हैं। सबसे पहला स्कूल इन्होंने खोला था और आज इनका जन्मदिन है। तो इन लोगों ने 3 किताबें लिखी और वो 3 किताबें थी गुलामगिरी, सत्य शोधक समाज और किसान का कोड़ा। जो गुलामगिरी है उस किताब को भी आपको पढ़ना है, किसान का कोड़ा भी पढ़ना। सत्य शोधक समाज का होता है जो जातिहीन समाज होता है। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी गंदगी फैली हुई है कि आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो जातिवाद आपकी प्रतिभा को दबाने का प्रयास करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन इन्होंने उसको काटा और इन्हीं जो इनका प्रयास रहा वो पूना के अंदर रहा। पूना से चलते चलते आज पूरे देश के अंदर ये चल रहा है कि हमारी बेटियां, कल्पना चावला का नाम किसने सुना है? कौन थी वो? कल्पना चावला साइंटिस्ट थी। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जाने जाते हैं जी। तो ये आप सब लोगों को आगे बढ़ना है और स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और पढ़ने में मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि आपके माँ बाप जो है वो आपको फीस भी देते हैं स्कूल के लिए। और आप लोग अगर खेलकूद में समय खराब करोगे तो अपना जीवन खराब करोगे। माता सावित्रीबाई फुले की 2 क्वालिटी थी, अभी मास्टर जी ने बताया
जब ये स्कूल को जाती थी पढ़ाने के लिए तो 2 साड़ी इनके पास होती थी और लोग कहते थे देखो ये आई है मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, हमारे बच्चों को बिगाड़ के शूद्रों को, अछूतों को, ब्राह्मण को, जाट जो भी वहां जाती आती थी कि ये कौन सी नई परंपरा निकाल रही है। गोबर इनके ऊपर फेंका जाता था, पत्थर फेंकते थे, गाली गुप्तारों की थे, बेशुमार वो थी। लेकिन इनको समय समय पर इनके हस्बैंड राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिसको राष्ट्र का हमें दर्जा दिलाना है, लेकिन अभी ये देश उसको राष्ट्रपिता मानता है जिसे देश कभी राष्ट्रपिता नहीं मानता। मिस्टर गांधी को हमारा देश राष्ट्रपिता नहीं मानता, कोई भी व्यक्ति देश का नहीं मानता है, लेकिन गवर्नमेंट जबरदस्ती से राष्ट्रपिता का दर्जा दे देती है। राष्ट्रपिता वो होता है जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, जिसमें सबका भला होता है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, काले गोरे, विकलांग ताकतवर, सबका भला होता है। और वो भला कराता केवल माता सावित्रीबाई फुले का हस्बैंड राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने। 5वीं क्लास पढ़ी हुई थी ये और इस देश की पहली शिक्षिका, लेकिन आज तक कोई दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आप सब लोग भी इसमें प्रयास करेंगे, इनका जीवन पढ़ेंगे और जीवन पढ़ने से आप लोगों के अंदर जो पढ़ने की शक्ति होगी, कुछ देश के लिए कार्य करने की शक्ति होगी, तो उससे आपको एक तरक्की मिलेगी। जीवनी हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि उससे एक उत्साह मिलता है लोगों को। और ज्योतिबा फूले ने जो इस देश के अंदर शिक्षा की एक ज्योति जलाई है, उसे कोई नहीं बुझा सकता। लेकिन उनको राष्ट्रपिता इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन लोगों ने अछूतों की, गरीबों की, एससी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, सबकी लड़ाई लड़ी। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि अभी भी यहाँ वही परंपरा चल रही है कि जाति से व्यक्ति विद्वान नहीं होगा, मां की कोख से विद्वान होगा। लेकिन इन्होंने उस कलम को काटा कि कोई भी व्यक्ति जाति से श्रेष्ठ नहीं होगा, कर्म से श्रेष्ठ होगा। जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसका कार्य अच्छा होगा, वो श्रेष्ठ होगा। जाति वाला व्यक्ति कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान के घर राक्षस पैदा हो सकता है और राक्षस के घर विद्वान पैदा हो सकता है। सबसे पहला बहुत जी के लिए एक बार ताली बजाओ जोर से। इतने अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता और जानकार है कि ये गजरौला के लिए जो है बहुत खुशी की बात है। हम जो अभी मैं बोल रहा था कि अवार्ड, अभी मैंने पुस्तक एक पेज पढ़ा है, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा था 5 लाइनों में इस देश को सुधारने के लिए कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्रों का विनाश हुआ, और जितना भी ये विनाश इस देश का हुआ अशिक्षा के कारण हुआ। 5 लाइनों में अपना इतिहास उतारा उन्होंने। और ये जो अवार्ड है भारत रत्न, ये देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है पूरे देश का। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। पूरे देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो हर साल राष्ट्रपति महामहिम अपने हाथों से देते हैं, भारत रत्न। कि इस आदमी ने भारत के लिए बिना द्वेष, स्वेच्छा से ऐसा कार्य किया जिससे पूरे देश का भला होगा, उसे बोलते हैं भारत रत्न। और आप सब लोग ये ध्यान रखो, अभी बोध जी ने बताया था कि सूरज पहले भी पूरब से उगता था और आज भी पूरब से उगता है, लेकिन उन्होंने पश्चिम से उगाया। तो एक राइटर ने लिखा है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और दुनिया में कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो वक्त का सांचा ही बदल गए। तो सांचे का मतलब होता है परंपरा बदलना, जो सदियों से हो रही है उस पर नहीं चलेगा। और स्कूल में बहुत ही एक परेशानी है हमारे देश में कि हम सब लोग माता सावित्रीबाई फूले जो प्रथम शिक्षिका हैं उसके विषय में तो बता रहे हैं, लेकिन इनकी गलती ये नहीं है, क्योंकि अभी बसंत आएगा तो सरस्वती की पूजा होगी स्कूल के अंदर, वो गवर्नमेंट का पालन करना ही ना जरूरी है। कोई बात नहीं, वो जो लेकिन आप सब लोग अपने घर पे जाकर ये पूछना कि सरस्वती ने कौन से स्कूल में डिग्री ली, कौन सा ज्ञान है उसके पास, कहाँ पढ़ाई करी उसने। भाई आज आप लोग पढ़ रहे हो, कल को रिजल्ट लोगे तो स्कूल का दिखाओगा ना, इस स्कूल से मैंने 12वीं पास करिए, 10वीं पास करिए। दूसरे स्कूल में जब जाओगे तो दिखाओगे नहीं दिखाओगे रिजल्ट। सावित्रीबाई फूले का तो इतिहास है, उन्होंने वहां से 5वीं क्लास पास करी, तो सरस्वती का कौन सा?
ये दिमाग लगाना है आप लोगों को, परंपरा पर नहीं चलना। सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा स्कूलों के अंदर, कुछ अपनी दिमाग से भी पढ़ना पड़ेगा, तर्क वितर्क करने पड़ेंगे। क्या चीज है ये? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जो तर्कसंगत हो, न्याय संगत हो, बुद्धि संगत हो। वरना अनपढ़ भी है और पढ़े लिखे भी हैं, खाना वो भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो। तो आप सब लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि भाई इसकी क्वालिटी बताइए आप हमें, कहाँ पढ़ी, हम इसकी पूजा क्यों करेंगे? हमें पूजा करनी है माता सावित्रीबाई पूजा करनी है, इसकी बदौलत हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, नेता जो भी बन रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को माता सावित्रीबाई फुले के हाथ जोड़कर जयकारों से गुजाओ इस स्कूल को और नाम रोशन करो। माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले अमर नहीं, जिंदाबाद होनी चाहिए। उनके तो मरे हुए हमारे जिंदे अमर नहीं है, हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो जिंदे मर रहे हैं, उनके मरे हुए बहुत बहुत सालों बाद। पब्लिक सैनी कौन सी क्लास में पढ़ाई करके क्या करोगी? अच्छा, वेरी गुड। हमारी बेटियां सारी डॉक्टर बनी। थैंक यू। ऐसा बोलते कैसा बोल रहे हो? थैंक यू। आओ बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि गौतम। बहनों है नहीं? कौन सी क्लास में? अच्छा, क्या बनना पड़ गया? टीचर। वेरी गुड। फोटो खिंचा रहा हूं। जिन बच्चियों को क्या नाम है आपका? इधर देखो, पुस्तक नहीं मिली है वो आ जाओ। आवाज क्यों नहीं निकल रही? कम खाती हो? जोर से बोलो। हाँ, कौन सी क्लास में हो? अच्छा, क्या बनना पड़ गया? डॉक्टर। वेरी गुड। इधर देखो, चलो भाई 10th क्लास के बच्चे आओ, 10th क्लास के आओ बेटा, आओ। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? क्या बनना है? अच्छा, ये लो, डॉक्टर बनना है। कौन सी डॉक्टर? मैं आंखों का। वेरी गुड। ताली बजा दो इसे, हमारी आंखें डाउन नहीं भारतीय है हमारी। चलो चलो, इस बात करो। आओ बेटा, आओ जल्दी आओ। कैसी क्लास के? इधर आओ, इधर से रूल से ऐसे। क्या नाम है? प्राची। प्राची का मतलब क्या हुआ? पुराना। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? अच्छा, अब बेटा आओ। डर रहे हो? डर क्यों रहे हो? माइक में सीधे खड़ा कर रहा हूँ, कल को तुम्हें दोबारा भी बोलना है तो हिंदी जानना हो, ठीक है? आगे को क्या नाम है? दीपांशी सैनी। कौन सी क्लास में हो? क्या बनना पड़ गया? डॉक्टर। सारे डॉक्टर यहीं से बढ़ते हैं। एक इधर बहुत 10th क्लास में तुम्हें गिफ्ट लेना नहीं है? चलो कोई बात नहीं, थैंक यू बोल के जाते हैं। चलो हो गए? तो उधर से भाई लड़के भी तो हैं, लड़के क्यों नहीं आ रहे? 12वीं क्लास के इधर आओ। 12वीं के, 11वीं के सब आ जाओ। 11वीं, 12वीं और 10वीं के इधर आओ जल्दी जल्दी जल्दी। अपना नाम? गौरव सैनी। क्या करना पड़ गया? इंडियन आर्मी। वेरी गुड। जल्दी क्या अब लो, चलो चलते रहते। क्या नाम है? गौरव गौतम। गौरव गौतम। कौन सी क्लास में? 10th। आगे पढ़ाई में पढ़ना है ना? क्या बनना है? कस्टम अधिकारी। कस्टम अधिकारी। वेरी गुड। चलो बेटा, पढ़ो। क्या नाम है? दीपक सैनी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल। आगे पढ़ाई करेंगे। करना है? क्या करना पड़ गया? आर्मी बनना। वेरी गुड। तो ठीक से लेना, आर्मी में ऐसे क्यों लेकर चल रहा है? यही लड़ाई लड़ेगा। क्या नाम है? निखिल सैनी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? अच्छा, आगे पढ़ाई ये लो, अबे आओ। हाँ, हुसैन सैनी। अच्छा, क्लास 10th। आगे पढ़ाई ठीक। क्या नाम है? अनुज सैनी। अच्छा, पढ़ाई ठीक। आ जाओ उधर लगो भाई। ओए बच्चों, कितने किताब लेने उधर जाओ। अबे आओ जल्दी जल्दी आओ, किसे नहीं मिले बाद में मत कहना हमें नहीं मिले। मिल गई सब अपना। 11वीं 12वीं के बच्चे आओ। क्या नाम है? पूरा नाम? पंकज सैनी। अच्छा, कौन सी क्लास में? इधर भी देखना वीडियो का। अच्छा ठीक। अरे भैया इधर देख तू यार, तू कैमरे की मेरी ऐसी मार दे, उनके फोटो बाद में हो जाएंगे। हम तो फिर हमें क्यों बुला रहे? फोटो हमें क्यों बुलाते? अबे आओ
इस पे देख ले। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, क्या कौन सी क्लास में? चल ठीक। अब आओ, क्या नाम है? सलमान, वेरी गुड। कौन से वाले हो? सलमान कौन से वाले, बम्बई वाले हो या गजरोला वाले हो? नगलिया वाले। नगलिया वाले, क्या करोगे पढ़ के? लो भाई सलमान, आगे बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या नाम है? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? चलो अभी आओ, क्या नाम है? अच्छा, आप क्या कौन सी क्लास है? ठीक, वेरी गुड। ओके भाई, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी ले लो। आपको क्या दिक्कत है? आप लोग नहीं पढ़ोगे? आओ। क्या नाम है आपका? My name is Ajay Kumar. I live at Khajapur in Gajrola district. क्या नाम है आपका? अच्छा, इसी स्कूल में हो? ठीक, चलो। आओ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। पूरा नाम? अजय कुमार पूरा नाम यही है। अजय कुमार पूरा नाम? अच्छा, कहाँ तक एजुकेशन है? BSc किए, B.Ed चल रहा है। ताली बजाओ, सर के नाम को मिल जाते हैं, पढ़ाना है ना। और कोई तो नहीं रह गया? और कोई? सर आप लोग नहीं लोगे ये? आप भी आ जाओ। लो जी, बस होगी। हैं? अरे इन्होंने यार ये इसमें लगी बांट रहे हैं ना। अब आप तो लोगों को किताब मिली है ये बच्चों, ये लड़के बोला है आप सब लोगों को जयकारा लगाने हैं, पढ़ाई करनी है, इनकी पढ़ाई करना है और जयकारे भी लगाने हैं। माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले।